नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और यूपीएससी क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम पुरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरा स्थल क्या होता है? पुरा स्थल को इंग्लिश में साइट कहा जाता है। पुरा मीन्स पुराना, स्थल मीन्स स्थान। जो बहुत पुराने स्थान होते हैं उन्हें पुरा स्थल कहा जाता है। अब बहुत पुराने स्थान हैं, इसका मतलब जो वहाँ पे वस्तुएं होंगी वो भी काफ़ी पुरानी होंगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्वविदों को ऐसे पुरा स्थलों से पुरानी वस्तुएं मिलती हैं, पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब बहुत पुरानी कोई वस्तु है तो हो सकता है कोई वस्तु पूरी साबुत भी हो, कंप्लीट फॉर्म में हो, लेकिन बहुत पुरानी कोई चीज़ है तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो टूट फूट जाती है। तो ऐसी टूट फूट जब चीज़ों में हो जाती है तो उनको अवशेष कहा जाता है। तो पुरातत्वविदों को ऐसे पुरास्थलों से वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें। आपने भी बहुत जगह ऐसी इमारतें देखी होंगी जो खंडर होती हैं आज के टाइम पर, तो उन्हें पुरास्थल ही कहा जाता है। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण पुरास्थलों का, ये पुरातत्वविदों का ये अनुमान है कि ऐसी पुरास्थलों से जो वस्तुएं मिली हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण वहाँ पर रहने वाले लोगों ने किया होगा और बाद में वो उसको वहाँ पर छोड़कर चले गए होंगे। जब वो उसकी उनके यूज़ की चीज़ नहीं रही होगी तो उन्हें छोड़ दी होगी कि अब ये यूज़ की नहीं है, इसको छोड़ो यहीं पे। ये इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्रों में, नदी के तल में भी पाई जाती हैं। तो जो पुरा स्थल के बारे में डिटेल में हम तो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक ओवर आइडिया ले लिया है कि पुरा स्थल क्या होता है। नेक्स्ट है पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। पत्थर के औजारों का निर्माण, जैसे हमने पढ़ा कि पुराने टाइम पर पत्थर के औजार यूज़ करा करते थे लोग। तो जब पत्थर का यूज़ किया करते थे तो उन औजारों को कैसे बनाया करते थे, पत्थर के औजारों को। तो यहाँ पर पत्थर के औजारों को बनाने के दो तरीके लिखे हुए हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा है दबाव शक्ल तकनीक। पत्थर से पत्थर को टकराकर कैसे औजार बनाए जाते थे? जैसे एक पत्थर एक हाथ में ले लिया और दूसरे पत्थर को हथौड़ानुमा पहले पत्थर पे यूज़ करा, मतलब उसे इस तरह से पीटा ताकि जो हमें पत्थर की जिस तरह के औजार की शेप देनी है उस तरह की जब तक शेप नहीं आती थी तब तक उसको पीटते रहते थे। तो ये तो हुआ पत्थर से पत्थर को टकराना, ये पिक्चर में भी दिया हुआ है। ये एक औजार बना रहे हैं पत्थर से, एक पत्थर इन्होंने हाथ में ले लिया है, दूसरे पत्थर को उस पर हथौड़ी नुमा यूज़ कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं। सेकंड है दबाव शक्ल तकनीक। दबाव शक्ल तकनीक क्या होती है? इसको एक क्रोड को एक ज़मीन पर टिका लेते थे। लकड़ी टाइप या कोई क्रोड को ज़मीन पर टिका लेते थे, उसके ऊपर पत्थर रखते थे और पत्थर को, उस पत्थर को जो उसके ऊपर रखा हुआ है दूसरे पत्थर से उसको भी पीटते थे, तब तक उसको शेप नहीं आ जाती थी, रिक्वायर्ड शेप, तब तक उसको पीटते रहते थे। तो ये दो तरीके हो गए पत्थर के औजार बनाने के, पत्थर से पत्थर को टकराना, दूसरा दबाव शक्ल तकनीक। आगे बढ़ते हैं। आगे दी हुई है आग की खोज। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आग की खोज। देखो, पहले टाइम पर जब लोग, सबसे पुराने टाइम पर हुए होंगे तो उन्हें आग के बारे में नहीं पता होगा ना, वो आग कैसे जलेगी उन्हें इस बारे में नहीं पता होगा। तो मैप में दी हुई है कुरनूल की गुफा, हमने यहाँ पे पढ़ी थी मैप में, ये दी हुई है कुरनूल की गुफा। ये यहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है लगभग। तो कुरनूल की गुफा पूरा पाषाणिक स्थल है, यहाँ पे मेंशन भी है। तो कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं, दैट मीन्स आग जलाई गई है वहाँ पर, आग का कुछ यूज़ हुआ है तभी तो वहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल की गुफा में आग के अवशेष मिले हैं जो आंध्र प्रदेश में लगभग पड़ती है। तो यहाँ पे लोगों ने आग जलाना सीख लिया था, मीन्स पूरा पाषाण युग में लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। आगे, आग का इस्तेमाल जब लोगों ने आग जलानी सीख ली होगी तो उसका कैसे यूज़ किया होगा उस टाइम पर? तो जैसे रोशनी के लिए किया होगा, मांस को भूनने के लिए किया होगा और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया होगा। इसके बाद आता है बदलती जलवायु। अब जलवायु का भी मैटर इसमें डिस्कस होने लग गया है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु उसमें बहुत बड़े बदलाव आए, चेंजेस आने लग गए, क्लाइमेट चेंज होने लग गया। 12,000 साल पहले गर्मी बढ़ी, मौसम गर्म होने लग गया और जब मौसम गर्म होने लग गया तो उससे घास के मैदान विकसित हुए।
घास के मैदान विकसित हुए तो उन्हें खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ गई, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय। जानवरों की संख्या बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, जो लोग इनका शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे आए जानवरों के। अब जानवरों के पीछे आए तो अब जब बहुत टाइम तक लोग जानवरों पर फोकस करते रहेंगे, क्योंकि शिकार करना होता था, तो उन्हें ये पता लगेगा कि किस तरह की आदतें हैं जानवरों की, कैसा खाते पीते हैं, प्रजनन का क्या टाइम है उनका। और इससे क्या होगा कि लोग जब, और ये भी जानने लगे, उनके मिल्क वगैरह के बारे में पता लगने लग गया होगा लोगों को, तो इस तरह से एक उनके मन में विचार आया होगा कि पशुपालन करने के बारे में, तो लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया होगा। और मछली भी खूब खाया करते थे लोग इस टाइम पर। इसके अलावा ये तो पशुपालन और क्लाइमेट चेंज होने की बात आई। अब जब क्लाइमेट चेंज हुआ, घास के मैदान हो गए, अब जैसे जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, जौ, धान, जैसे वीट, बार्ले, राइस वगैरह होता है, तो ये सबसे पहले ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मनुष्य ने खुद से चीज़ें उगा ली होंगी, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट किया, गेहूं का दाना बना लिया, उससे पौधा उग गया, तो फिर फसल शुरू हो गई। ऐसा नहीं हुआ होगा ना, ये चीज़ें भी तो नेचुरली उगी होंगी। तो नेचुरली गेहूं, जौ, धान, ये अनाज तो उगे सारे, लेकिन इसको पहचाना होगा लोगों ने ये सीखा होगा कि कैसे ये कहाँ उगती हैं, ये फसल इस तरह की कब पकती हैं, किस सीज़न में आती हैं, इन सब के बारे में उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की होगी। फिर इसको जैसे उसको उगाना शुरू किया होगा। उगाने से ऐसा भी हुआ होगा, जैसे कुछ नेचुरल गेहूँ उगे, लोगों ने उठा लिए वहाँ से, कुछ गेहूँ के दाने वहीं पड़े रह गए, और वहाँ से उठा के उन्होंने कहीं और रखे होंगे जहाँ वो रहते होंगे, वहाँ खाने के लिए ले गए होंगे। तो जो दाने वहाँ बच गए होंगे, उन दानों का पर बारिश हो गई होगी, गर्मी से फिर से पौधा उग गया होगा। तो कई बार ऐसा रिपीट हुआ होगा, तो लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये ऐसा कैसे होता है, बार बार कैसे उग जाते हैं। तो उस तरह से उन्होंने अपना शोध लगा के कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे फिर उन्होंने फसल को उगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है नाम और तिथियाँ। अच्छी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पुरापाषाण युग था, तो उसको पुरापाषाण युग क्यों कहा गया, जलवायु बदली, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते रहे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, एक साथ एक नाम से तो उसको याद नहीं रखा जा सकता ना, तो लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए उसको अलग अलग नामों में डिवाइड कर दिया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो पुरापाषाण, पुरा मीन्स पुराना, पाषाण मीन्स पत्थर, जो पुराने पत्थरों का युग था उसे पाषाण युग कहा गया। तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो टाइम है उसको पुरापाषाण युग कहा गया। अब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया ना, तो इसको स्टडी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड में जानने के लिए इसको 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? आरंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। ये 3 पुरापाषाण युग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड, मानव हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं, लगभग 99% जितनी भी इंसिडेंट हैं, सब इसी टाइम पर हुए थे, पुरापाषाण युग में। इसके बाद में 12,000, अब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के टाइम को पुरापाषाण काल कहा। अब बात आती है 12,000 साल बाद की। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज हुआ था 12,000 साल पहले, तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के टाइम को मध्य पाषाण युग कहा गया है, मेसोलिथ युग। अब इस काल में क्या होता था कि जो पत्थर के औजार हैं वो थोड़े छोटे हो गया था, उनका साइज बहुत छोटे छोटे भी थे, तो इसलिए इसको लघु पाषाण युग या माइक्रोलिथ युग कहा गया है। अब ऐसा नहीं था कि पुरापाषाण के टाइम के जो औजार हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, तो थोड़े बहुत यूज़ करते थे लोग इस टाइम पर भी। इसके बाद में आता है 10,000 साल के बाद जो शुरू होता है वो होता है नवपाषाण युग शुरू। तो नवपाषाण युग के बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसमें एक चीज़ और ये देखेंगे कि जो हम जैसे कह रहे हैं कि वो पूरा स्थल है, वो अलग अलग नाम दे रहे हैं हम उसको, कि कुरनूल की गुफाएं हैं या फिर कोई दूसरे पूरा स्थल हैं, तो इन पूरा स्थल को जैसे बहुत पुराने टाइम पुरानी कोई जगह मिली है, तो ये हमें नहीं पता होगा ना कि बहुत टाइम पहले उस जगह का क्या नाम होगा, या तो कहीं लिखी हो, कहीं मेंशन हो, तो हम पढ़ के बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं मिली नहीं है तो उसको हम उस नेम से बुक्स में आज जानते हैं, जो आज के टाइम पर नाम उनके लिए जाते हैं, जो आज के टाइम पर प्रचलित हैं।
तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पूरा पाषाण युग का टाइम था हमारा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का टाइम। उसके बाद 12,000 से 10,000 साल पहले का टाइम मध्य पाषाण युग, और 10,000 साल से बाद नवपाषाण युग। नेक्स्ट आता है शैल चित्रकला। रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। तो रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं? जो गुफाओं की दीवारों पर जो चित्रकारी होती थी वो मिलती हैं, कि गुफाओं के अंदर भी दीवारों पर चित्रकारी की थी लोगों ने, पेंटिंग्स की थी। तो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। इसमें जानवरों की पेंटिंग्स मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आती है, कौन क्या करता था? अभी तक हमने चैप्टर में ये पढ़ा है पूरे कि लोग शिकार किया करते थे, फल मूल को इकट्ठा करके रखा करते थे, औजार बनाया करते थे, गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। जो ये चीज़ें हमें मिली हैं, ये चीज़ हमें मिली हैं, तो इन चीज़ों के अनुसार ही हम अपने तथ्यों का अनुमान करते हैं। तथ्यों के आधार पर ये पता लगेगा कि लोग किस तरह का काम किया करते थे। यह अनुमानित है, कहीं मेंशन तो है नहीं। तो जैसे कि ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन किस तरह का काम किया करता था? जैसे कि महिलाएं शिकार किया करती थी क्या, या पुरुष ही केवल औजार बनाया करते थे, या फिर जो पेंटिंग्स की हैं वो महिलाओं ने करी हैं, पुरुषों ने की हैं? तो इसका कुछ अनुमान नहीं लगा, इसका कुछ मतलब फैक्ट तो हमें नहीं पता, अनुमान ही लगाया जा सकता है। या तो महिला पुरुष दोनों मिलकर सारे काम किया करते होंगे, या कुछ काम महिलाएं किया करती होंगी, या कुछ पुरुष किया करते होंगे। इसके अलावा जो ये उन पर डिपेंड करता होगा कि उन्होंने किस तरह से काम को पहले सेटल किया होगा। इसके अलावा जो उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं रही होंगी। परंपराएं आज भी अलग अलग ही हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम अपने घर से ही सीखते हैं, कहीं कोई हमें बाहर से नहीं सिखाता। वो पुरानी परंपराएं हम सीखते चले आ रहे हैं आज के टाइम पर भी। नेक्स्ट आता है भारत में शुतुरमुर्ग। अच्छी चीज़ है। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पुरापाषाण 20 लाख साल से 12,000 साल पुराना टाइम। कितने टाइम पुराने समय पे हमारे यहाँ पर ये शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। महाराष्ट्र में एक पुरास्थल है पटने, जहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है, और इस अंडे का अवशेष मिले हैं, और अंडे के छिलकों पर पेंटिंग्स भी की हुई हैं। और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। दैट मीन्स आभूषण वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ होता था। नेक्स्ट आता है हुंजगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंजगी हमने मैप में देखा था, एक बार और देख लेते हैं। हुंजगी ये है यहाँ पर कर्नाटका में, हुंजगी पड़ता है। ये भी पुरापाषाणिक पुरा स्थल है। इसके बारे में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। हुंजगी एक पुरापाषाण पुरा स्थल है, हमने देखा था मैप में। अब जितने भी पुरा स्थल मिले हैं उन पर अलग अलग काम में लाए जाने वाले अलग अलग औजार मिले हैं। मतलब हर जगह सेम औजार नहीं मिले हैं। मतलब किसी काम को करने में कोई औजार यूज़ हो रहा है, दूसरे काम को करने में कोई दूसरा औजार यूज़ हो रहा है। तो अलग अलग पुरा स्थल पे अलग अलग तरह के औजार भी मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ लोग रहते भी होंगे और उद्योग धंधे भी उन्होंने यहाँ पे चला रखे होंगे। मीन्स औजार वगैरह बनाया करते होंगे। तो बहुत छोटे पुरास्थल, कुछ छोटे पुरास्थल भी मिले हैं, और कुछ पुरास्थल झरनों के निकट भी मिले हैं। और अधिकांश जो औजार मिले हैं वो चूना पत्थरों से बनाए हुए मिले हैं, औजार मिले हैं। नेक्स्ट आता है अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। फ्रांस एक कंट्री है, एटलस में आप उसको सर्च करना। फ्रांस एक कंट्री है। फ्रांस की गुफा का चित्र इसमें दिया हुआ है, ये देखिए। ये फ्रांस की गुफा में पेंटिंग की गई है, उसका ये चित्र दिया हुआ है। इसमें 2 जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो इस गुफा का पता लगाया था 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने। अब जब इसका पता लग गया तो जो इस तरह के चित्र, जो ये रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, तो ये लगभग 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनाई गई रॉक पेंटिंग्स मिली। इनमें जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, काफ़ी सारे बारहसिंगा वगैरह के चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा ये आता है रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। जिस तरह की पेंटिंग में जो रंग यूज़ हुए हैं इसमें लोहा, अयस्क और चारकोल से बनाए गए हैं। अच्छा, इन रॉक पेंटिंग्स को बनाने के पीछे रीज़न क्या होगा, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कोई उत्सव होता हो, कोई फेस्टिवल वगैरह पे लोग बनाते हो इसको, कोई कंपटीशन वगैरह शायद होता हो, या सजावट के लिए बनाते हो। इसके अलावा ये है कि अगर कोई शिकार करने जा रहा है
तो उससे पहले वो एक अपना आइडिया लेते थे कि अगर जानवर इस तरह से अटैक करेगा तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है। इस तरह से कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स कुछ सोचते होंगे, वो अपना शोध करते होंगे। नेक्स्ट है कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले का, इसे मेसोलिथ पीरियड भी कहा जाता है। और नवपाषाण युग 10,000 साल के से शुरू हुआ है अभी। उसके बाद ये 12,000 से पुराने टाइम को से पहले 12,000 साल से जो पुराना टाइम है उसको पुरापाषाण युग कहा गया है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। यह है वाक्यों को पूरा करो। तो फर्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे। खाद्य संग्राहक आखेटक गुफाओं में क्यों रहते थे? ताकि वो हीट से बच सकें, गर्मी से बच सकें, तेज हवाओं से, बारिश वगैरह से बच सकें, इसलिए। सेकेंड है घास वाले मैदानों का विकास। तो जब क्लाइमेट चेंज हुआ था मध्य पाषाण युग में 12,000 साल से 10,000 साल पहले के टाइम पीरियड पर घास के मैदान उगे थे। इसके बाद आता है आरंभिक लोगों ने गुफाओं की भीतरी दीवारों पर चित्र बनाए थे। अंदर मिली थी ना रॉक पेंटिंग्स वगैरह जो मिली थी हमें, शैल चित्रकारी। इसके बाद आता है हुंसगी में चूना पत्थर मिले थे। पढ़ा था हमने अभी कि हुंसगी में चूना पत्थर के औजार बहुत मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल स्थित हैं। क्या तुषार की रेल इन जगहों से के पास से होकर गुजरेगी? तो भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल देख लेते हैं हमें कहाँ पर है मैप में एक बार। ये भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल, तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये जो तुषार आ रहे हैं ये चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई लगभग यहाँ से इनकी ट्रेन पास होगी। तो हाँ, आसपास से ही गुजरेगी इनकी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा और आज की यात्रा के कारणों में क्या समानता या क्या भिन्नताएं हैं? तो आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों घूमते थे? हमने 4 रीजन उसके पीछे पढ़े थे कि अगर प्लांट्स खत्म हो जाते हैं तो लोग मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर एनिमल मूव करते हैं तो लोग भी मूव कर जाते हैं साथ में, या सीज़न नहीं होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर जाते हैं, और अगर पानी की तलाश में भी जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है, लोग पर्यटक स्थल पर कहीं घूमने जाते हैं, कोई रीज़न नहीं होता कि खाने की तलाश में घूम रहे हैं, क्योंकि जहाँ लोग रहते हैं खाना पानी आज वहीं अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? तो फल काटने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं जो मेटल का बना होता है, और पहले टाइम पर लोग पत्थर का यूज़ किया करते थे, पत्थर के औजारों को काटने के लिए यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए किया करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी भी चीज़ के लिए करोगे? तो आग का यूज़ लोग क्या करते थे? रोशनी के लिए, और खाना बनाने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, दूर भगाने के लिए। आज के टाइम पर आग का यूज़ तो कुकिंग के लिए ही किया जाता है, खाना बनाने के लिए, और कैंडल्स वगैरह भी जला लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई आपकी सीरीज़ मिस ना हो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन पुटअप कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।